आज हम वचन की ओर बढ़ते हैं, और वचन की ओर आगे बढ़ने से पहले, वचन पढ़ने से पहले हम अपने आप को अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं और हम वचन निकालेंगे प्रेरित 4:13। प्रेज द लॉर्ड। चलिए तो पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हम पढ़ेंगे और कुछ स्क्रिप्चर 5:17 से 20। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे, डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। और हम पढ़ेंगे 25 का, उसी 5 का, प्रेरितों के काम 5 का 25 से 29। ठीक है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं, मसीह के साथ चलने के लिए हमें ना साहस चाहिए, कॉरेज चाहिए। और ये एक ऐसा वैसा साहस नहीं, मसीह के साथ चलने के लिए एक हाईएस्ट लेवल का कॉरेज चाहिए, साहस चाहिए। क्योंकि एक मसीही जीवन, एक मसीह जो है वो लोगों से भय नहीं खाना चाहिए, उसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हर वक्त हम ये डरते रहते हैं कि लोग हमारे साथ क्या करेंगे, लोग हमें क्या बोलेंगे, हमारे साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए, हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में रहना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में बहुत बार परमेश्वर हमें ये बोले हैं और बहुत लोगों को बोले हैं कि भय न करो, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भय मत करो, केवल साहस रखो। हर एक जगह जहां पे भी प्रभु यीशु अपने दूतों को, या प्रभु यीशु खुद उपस्थित हुए हैं, या परमेश्वर अपने दूतों को भेजे हैं, लोग डरे हैं, लोग डर चुके हैं। लेकिन तब परमेश्वर बोलते हैं, या परमेश्वर का दूत ये बोलता है, डोंट अफ्रेड, डरो नहीं, भयभीत ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। केवल विश्वास करो। इवन जब प्रभु यीशु पृथ्वी में आए और लोग जहां पे भी प्रभु यीशु को बुलाते थे, कोई मर गया है, कोई बीमार है, और या कोई कुछ अनहोना होने पे होता है, तब प्रभु यीशु उनको बोलते हैं, डरो मत, केवल विश्वास रखो। इवन हमें पता है जायरस की बेटी जो मरने पे थी, और जब वहां से बातें आया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, गुरु को और परेशान मत करो। प्रेज द लॉर्ड। हे,
कई चिल्ला चुल्ली नहीं तमर मांकर कथा बेसी मोर माइक नु बेसी नहीं सुबार कथा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक है तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब जायरस की बेटी मर चुकी रहती है और वहां से खबर आता है कि गुरु को और परेशान नहीं करो क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है तब प्रभु यीशु क्या बोलते हैं डरो नहीं केवल विश्वास रखो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं आज भय के बारे में बताना चाहता हूं मैं आज बताना चाहता हूं कि ए क्रिश्चियन मस्ट बी ए पर्सन ऑफ करेज एक मसीह एक साहसी व्यक्ति होना चाहिए एक मसीह जो क्रिश्चियन व्यक्ति है उसे साहस रखना चाहिए क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास ये संसार के बल से नहीं हमारा विश्वास ये संसार के ज्ञान और बुद्धि और संसार के रिसोर्सेस पे नहीं हमारा बल और हमारा विश्वास हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह में है जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थी परमेश्वर है प्रेज द लॉर्ड इसीलिए हमें डरना नहीं है मनुष्य हमारा क्या कर सकता है बाइबल में यह लिखा है पौलुस बोलता है कि मनुष्य हमारा क्या कर सकता है मैं किससे डरूं प्रभु हमारे साथ है प्रेज द लॉर्ड हमें विश्वास रखना चाहिए हमें डरना नहीं चाहिए कोई निकाले व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी 31:6 व्यवस्था विवरण 31:6 और चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है व्यवस्था विवरण 31:6 यहाँ पे लिखा गया तू हियाव बांध और दृढ़ हो मतलब बी कॉरेजियस लिखा है बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज ठीक है उनसे न डर और न भयभीत हो क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा प्रेज द लॉर्ड हमें ये बातें हर वक्त याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सोता नहीं है हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देता हमारा परमेश्वर छोड़ता नहीं है भले ही हम कितना भी गलती करें भले ही हम अपने प्रतिज्ञाओं से हम हट जाएं भले ही हम बोलें कि प्रभु मैं 2 घंटा हर रोज प्रार्थना करूंगा भले ही हम बोलें कि प्रभु मैं हर दिन चर्च आऊंगा हर संडे में चर्च आऊंगा लेकिन बार बार हमारे वादों पे हमारे प्रतिज्ञाओं पे हम देखते हैं चूकते जाते हैं हम बार बार परमेश्वर के साथ जो हम प्रतिज्ञा करते हैं हम चूकते जाते हैं फिर भी हमारा परमेश्वर ना हमें छोड़ता है ना हमें त्यागता है बाइबल में लिखा गया है तेरा परमेश्वर ना तुझे धोखा देगा ना तुझे छोड़ेगा क्यों क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ये बोलते हैं दूसरा तीमुथियुस में लिखा गया है कि यद्यपि हम अविश्वस्त हो तो भी वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है क्यों क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता ये हमारा नेचर है कि हम बोलने के बाद भूल जाते हैं या हम कर नहीं सकते लेकिन बाइबल में लिखा गया हमारा परमेश्वर इंसान मनुष्य नहीं है कि वो भूल जाए या झूठ बोले अपने प्रतिज्ञा को पूरा ना करे हमारा परमेश्वर है उसका नेचर ही है कि अपने वादों को पूरा करना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इसीलिए आज मैं आप सबके सामने ये वचन लेके आया हूं कि हमें एक क्रिश्चियन एक मसीह जो यीशु के नाम से आया है जो यीशु पे विश्वास करता है यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है प्रभु यीशु को ग्रहण किया है उसको अपने परमेश्वर पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए उसका परमेश्वर कभी उसे छोड़ेगा नहीं उसको कभी धोखा नहीं देगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भले ही हम अपने प्रतिज्ञाओं से चूक क्यों ना जाएं, भले ही हम अपने वादों पे क्यों ना चूक जाएं, मुकर जाएं, फिर भी हमारा परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता हमारा परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं क्योंकि वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर वो दया करने वाला परमेश्वर है प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक समय ऐसा आता है जब हम पाप करते हैं गलती करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया जब हम चर्च नहीं आते हैं तब हम बोलते हैं क्या प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा है कुछ मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ
कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं चर्च नहीं जा रहा हूं, या मैं तेरे साथ जो वादा किया हूं उसको पूरा नहीं किया हूं, इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें तब भी नहीं छोड़ता। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक एक दृष्टांत। ठीक है, एक बार एक परमेश्वर के दास जो नया नया मिनिस्ट्री में आया था, जो सेवकाई कर रहा था, ठीक है, वो सेवा कर रहा था और वो लोगों को ये सुसमाचार सुनाता था कि प्रभु यीशु हमारे साथ है और वो रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते हैं। तुम जब भी पुकारोगे वो आएंगे, जब भी बोलोगे। वो प्रचार करते थे सब जगह और प्रभु उसके उनके द्वारा बहुत सारा काम भी करते थे। एक समय ऐसा आया कि वो बीमार पड़ गया। दिस यंग मैन, ये युवक जो जवान है, जो प्रभु के सेवकाई में नया नया आया है, वो बीमार पड़ गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो सेवकाई नहीं कर पाया। करीब 6 महीना तक जब वो बेड रीडन पड़ा, जब वो खटिया में रह गया था, उठ नहीं पा रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था और 6 महीने तक वो प्रार्थना कर रहा था और लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो बीमारी से ना ही उठ पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। लेकिन वो सोच रहा था कि क्या प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं चंगा नहीं होऊंगा, क्या मैं तेरा सेवकाई और नहीं कर पाऊंगा, क्या इतना ही था मेरा जीवन, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरा सेवकाई करना चाहता हूं। लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। ये पहले फर्स्ट मंथ से ये प्रार्थना कर रहा था और करीब 6 महीना तक वो बीमार ही पड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो चंगा हो गया, प्रभु उसको चंगा किए और वो ठीक होने के बाद वो फिर से सेवकाई करने लगा। और वो एक दिन प्रार्थना कर रहा था, जस्ट रिसेंट, मतलब आफ्टर ही गॉट हील, मतलब चंगा होने के जस्ट थोड़े दिन के बाद वो जब प्रार्थना कर रहा था और वो बोल रहा था कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ठीक कर दिया, अब मैं तेरा सेवकाई अच्छे से कर पाऊं। और वो बोलते बोलते एक दिन सो गया और प्रार्थना कर रहा था और वो एक सपना देखा। और वो एक दर्शन देख के, एक सपना देख के वहां पे देखा कि समंदर में ना 2 पैरों के निशान, समंदर के बालू में 2 पैरों के निशान जा रहा है। और वो आगे, मतलब वो देखते जा रहा है और वो पांव का जो चिन्ह होता है ना, पैरों के निशान, वो आगे चलते जा रहा है और वो देखते जा रहा है। ये 2 पैरों के निशान है, मतलब 2 जन चल रहे हैं। ठीक है, 2 व्यक्तियों के पैरों के निशान, मतलब 4 फुस्टे, 4 ठो कदम चलते जा रहा है साथ साथ। ठीक है, वो देख रहा है और वो कदम को, मतलब वो पैरों के निशान के पीछे वो जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद देखता है कि 2 पैरों के निशान आ जाता है, मतलब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति की जगह अब एक व्यक्ति हो गया। मतलब थोड़े देर के बाद भाई, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 4 पैरों के निशान चल रहा था। वो देख रहा है, मतलब वो सपने में देख रहा है कि 4, उसके बाद एक पैरों के निशान गायब हो जाता है और 2 खाली पैर के निशान चल रहा है और वो देख रहा है। और थोड़े दूर के बाद फिर 4 पैरों के निशान आ जाता है। वो बोलता है कि प्रभु, इसको समझने का मुझे बुद्धि ज्ञान दे, ये क्या है। और उसके बाद प्रभु बुद्धि ज्ञान देने से पहले वो सोचता है और वो बोलता है कि प्रभु, अब मुझे पता चला, ये जो 4 कदम था, ये जो 2 जन का पैरों का निशान था, ये मेरा और आपका था। ये मेरा और आपका था। जब मैं आपका सुसमाचार सुना रहा था, तब आप मेरे साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, जब मैं सुसमाचार सुना रहा था, लोगों के बीच में तुम्हारा बातें बोल रहा था, सेवकाई कर रहा था, तब मेरे साथ आप चल रहे थे और हम दोनों का ये पैरों का निशान है। लेकिन जब मैं बीमार पड़ गया, तब मैं देखा कि
मैं अकेला चल रहा हूं और आप नहीं हो। और जब मैं ठीक हो गया, फिर आप मेरे साथ, मैं आपका सेवकाई किया। जब मैं सेवकाई नहीं कर रहा था, बीमार था, तो मैं अकेला चल रहा था, क्योंकि मैं सेवकाई नहीं कर रहा हूं तो आप मेरे साथ। और जब मैं ठीक हो गया, तब फिर से आप, मैं सेवकाई करने लगा, फिर आप मेरे साथ चलने लगे। तो प्रभु बोले कि थोड़ा गलत है, सही पहचाना कि हम दोनों का कदम का निशान है, लेकिन इसमें थोड़ा गलती है। गलती ये है कि जब तू सेवकाई कर रहा था, हाँ, मैं तेरे साथ चल रहा था, आगे आगे चल रहा था, साथ में हम दोनों चल रहे थे। लेकिन जब तू बीमार पड़ा, और जो तू बोल रहा है कि वो तेरा पैरों का निशान, वो तेरा नहीं, वो मेरा पैरों के निशान। जब तू बीमार पड़ा, तब तू नहीं, मैं तुझे उठा के लेके अकेले चल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और जब तू ठीक हो गया, तो फिर तू उतरा, फिर साथ में हम चलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है, वो समझ पाया कि चाहे हम बीमार पड़े, चाहे हम ठीक रहें, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता। बात यह है कि हम प्रभु से दूर भागते हैं, हम अपने गलतियों के कारण, हम अपने अधर्मों के कारण हम दूर भागते रहते हैं। प्रभु हमें कभी अपने से अलग नहीं करता है। ये कलीसिया ऐसा ही है, ये कलीसिया से किसी को बाहर निकाला नहीं जाता है। आज जितने भी लोग यहां से अगर गए हैं, तो वो कभी भी नहीं बोल सकते कि मुझे चर्च से बाहर निकाला गया है। कभी नहीं, कोई बोल नहीं सकता। मैं किसी को आज तक नहीं निकाला, लेकिन खुद गए। ऐसा ही परमेश्वर के राज्य और प्रभु के साथ होता है कि प्रभु किसी को बाहर नहीं निकालते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन लेकिन आज मैं क्या बोलना चाहता हूं? आज मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम सबको, जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी मसीह के ऊपर भरोसा रखें, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें साहस रखना चाहिए। याद रखिए, जो साहस होता है ना, ये साहस का मतलब होता है कि कॉरेज इज एबिलिटी टू ओवरकम फियर। साहस उसे बोला जाता है जो भय से बाहर रहता है, भय के ऊपर रहता है, जो भय को काट पाता है, जो भय से ऊपर रह सकता है। हमारे बड़े बड़े योद्धाओं से पूछोगे अगर, तो वो लोग बताएंगे कि वो लोग केवल भयभीत नहीं हुए थे जब उनके सामने कोई युद्ध का घोषणा किया गया है, जब वो अपने दुश्मनों के साथ लड़ते थे, तब भी वो केवल भयभीत नहीं हुए थे, वो बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन फिर भी उनका ट्रेनिंग काम आता है, उनका सारा साहस एक्सपीरियंस काम आता है, उनका प्रिपरेशन, उनका प्रस्तुति जो किए थे पहले से, वो काम आता है। लेकिन आज हम सब के लिए ये लड़ाई नहीं है। हम सब का लड़ाई बाइबल में लिखा गया है, लहू और मांस का नहीं है। हमारा लड़ाई ये संसार के विरोध में नहीं है, हमारा लड़ाई मतलब मनुष्यों के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा लड़ाई दुष्ट आत्माओं के साथ। प्रेज द लॉर्ड। कोई निकाले वचन, दूसरा कोरिन्थ 10:4। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर प्रेज द लॉर्ड, क्यों? क्योंकि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इंसानों के साथ नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि आप मेरे साथ नहीं, मैं आपके साथ नहीं, बल्कि हमारे साथ, हमारे विरोध में जो शैतान है, दो दुष्ट आत्मा है, उनसे हमारा युद्ध है। हमें उनसे लड़ना है। और वो क्या करता है? वो पहले हमें भयभीत करना चाहता है, वो हमें डराने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा गया है, देखो एफिसियों में, हमारा, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारा यह लड़ाई लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हमें ये समझना चाहिए। लेकिन शैतान पहले क्या करेगा? पहले हमें भयभीत करना चाहेगा, वो हमारे हृदय में ना भय डालना चाहेगा। लेकिन क्रिश्चियन लोगों को पहले अपने भीतर साहस लाना चाहिए। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हमारे भीतर साहस आए, प्रभु यीशु चाहते हैं हमारे भीतर विश्वास आए, लेकिन शैतान चाहता है कि हमारे भीतर भय आए, हम डरें, हर विषय को लेकर डरें। बाइबल में यह लिखा गया है 2 तीमुथियुस 1:7 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि प्रेम और सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यह समझना होगा कि अगर आप भयभीत होते हो तो एक स्पिरिट काम करता है। बाइबल में भय को स्पिरिट बोला गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा, हम जब पवित्र आत्मा पाते हैं, हम सामर्थ की आत्मा पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जब अन्य भाषा बोलते हैं तो हमारे भीतर वो गूज़बम्प जो होता है, हमारे भीतर वो पावर हम देख पाते हैं, हम महसूस कर पाते हैं। हम अन्य भाषा में प्रार्थना, जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं, तब हम ना और ज्यादा शारीरिक मतलब और ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा सामर्थ की आत्मा है। बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा से जब हम भरते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम सामर्थी होते हैं। पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा दिया है। अगर हम पवित्र आत्मा आज नहीं पाए हैं तो याद रखो, वो स्पिरिट जो भय की आत्मा है, जो डर का आत्मा, वो कहीं ना कहीं हमें बार बार हॉन्ट करता रहेगा, बार बार हमें शिकार करता रहेगा, बार बार हमें दौड़ाता रहेगा, हम भाग नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु हमें शांति दी है। हम इस सारे भय से, जो भी संसार में चल रहा है, जो भी संसार में घटित हो रहा है, उस सब से परे प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं अपना शांति तुम्हें देकर जाता हूं। संसार जिस प्रकार देता है उस प्रकार नहीं, बल्कि मैं अपना खुद का शांति, यूहन्ना 14:27 में लिखा गया है, देखो मैं अपना शांति तुम्हें दे के जाता हूं। जैसा संसार देता है वैसा शांति नहीं है। संसार कैसा शांति देता है? संसार का शांति कुछ समय के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, लेकिन प्रभु यीशु का शांति हर एक समय में भी। देखो क्या लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो, ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। अब बताओ प्रभु यीशु का शांति कैसा शांति है? प्रभु यीशु का शांति वैसा शांति है जब बीच समंदर में, भरे तूफानों में, जब सब डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे, तो प्रभु यीशु आराम से सो रहे थे। ये शांति प्रभु यीशु का शांति। जब संसार डरता रहेगा, भयभीत होता रहेगा कि क्या होगा, अभी क्या होगा, अब हम मर जाएंगे, तब प्रभु यीशु का शांति अगर हमारे पास है तो हम आराम से सोएंगे। ये शांति उस प्रकार है, जब पतरस को पता था कि अगले ही दिन उसको मारा जाने वाला था, लेकिन वो पूरा भीतरी कोठरी में वो आराम से सोया है, और एक दूत आता है और उसे उठाता है। वो उठता नहीं है, वो उठाता है, और दूत उठाने के बाद वो उठता है। कैसा शांति? ऐसा शांति पतरस पतरस को पता था कि कल उसे मारा जाने वाला है। आपको पता है पतरस को पता था। अगर पढ़ोगे प्रेरित 12 में लिखा गया है कि पतरस को अगले ही दिन मारने वाले थे, क्योंकि विश्राम बार था, इसीलिए उसे उस दिन नहीं मार के जेल में रखे, ताकि सुबह होगा तो उसे मार दिया जाएगा। क्योंकि उससे पहले जब यूहन्ना को मारा गया, याकूब को मारा गया, तब सब कोई खुश हो गए थे, और बाइबल में लिखा गया है इसीलिए पतरस को भी पकड़ा गया और उसे भी मारने वाले थे,
लेकिन पतरस बेफिक्र होके वो सो रहा है। सोच के देखिए, अगर आपको पता चले कि कल आप मरने वाले हो, कल सुबह आप मरने वाले हो, क्या ये रात को आपको नींद आएगा? बोलोगे वैसे तो मर जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्या करूंगा सो के, अभी नहीं सोता हूं, सोचता हूं क्या क्या कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किससे किससे मेरा पैसा लेना है अपने घर वालों को बता देता हूं, ठीक है, किसको किसको चुकाना है, क्या क्या करना है, वो सब। रात को आप सो नहीं पाओगे क्योंकि सुबह आपको मरना है। लेकिन पतरस पतरस को कोई चिंता नहीं था। पतरस मरने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि पतरस बेफिक्र होकर सो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर ये सबसे परे है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पतरस जिएगा, उसको पता था, इसलिए वो चिंता नहीं कर रहा था। लेकिन हम चिंतित होते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा ना, आपको ये ट्रेन होना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो, आप अगर आप पवित्र आत्मा पाए हो तो भी भयभीत होते हैं हम, लेकिन हमें ट्रेन होना है, हमें अपने आप को साहसिक करना है। बाइबल में यही लिखा गया है कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बलवान और साहसिक हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा है, लेकिन अपने आप को ट्रेन करो। भागो नहीं लड़ाई से, युद्ध से भागो नहीं। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें ना ही धोखा दूंगा, ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बार बार परमेश्वर इजरायली लोगों को बोलते थे कि ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम डरना नहीं, केवल तुम बी स्ट्रॉन्ग एंड बी स्टैंड देयर। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ नहीं करना होगा। यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टैंड इन द वर्ल्ड। आपको लड़ाई में, युद्ध में आपको केवल खड़ा होना है। मेरा लड़ाई है ये। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल हमें बार बार बता रहा है कि हमें डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन शैतान शैतान हमें डराने की कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भयभीत होते हैं, हम डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। भय तभी आता है जब हमारे भीतर परमेश्वर का शांति नहीं होता है। प्रभु यीशु क्या बोले कि शांति, मैं अपना शांति तुम्हें देकर जाता हूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ शांति से बात नहीं करते हैं, तब हमारे भीतर भय रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के साथ शांति में नहीं रहते हैं, प्रार्थना में नहीं रहते हैं, तब हमारे भीतर भय आता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको छोड़ दिए। मैं आपको बार बार बताया हूं कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते, लेकिन ये होता है कि हमारे भीतर डर क्यों आता है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ शांति में नहीं वास कर रहे हैं। दिस इज अनदर फॉर्म, मतलब ये एक फियर इज कॉल्ड गिल्ट। गिल्ट मतलब शर्म। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो क्या हुआ आदम और हवा के साथ? आदम और हवा को परमेश्वर छोड़े थे क्या? नहीं। जब वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को न माने और उस फल को खा लिए थे, प्रेज द लॉर्ड, वो क्या किए? झाड़ियों में। कब झाड़ियों में छुपे, आपको याद है? हाँ? नहीं, कब शर्माए? नहीं शर्माए, लेकिन कब छुपे, कब कब डरे वो? चलिए पढ़ते हैं, निकाले। नहीं नहीं, पाप किए बोल के नहीं, कब कब? जब उनको जब उनको पता चला कि वो नेकेट है। नहीं, कब डरे? प्रेज द लॉर्ड। जब वो प्रभु का आवाज सुने, वो तब डरे। ये बात हमेशा याद रखो, जब आप पाप करते रहते हो आपको डर नहीं लगेगा। जब आप गलती करते रहते हो डर नहीं लगेगा। बट व्हेन यू कम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, परमेश्वर का आवाज सुनाई देता है, तब आपको डर लगता है। मैं गलती किया हूं, मैं सामने नहीं खड़ा हो सकता, निकालो।
3:10 नहीं, हम पढ़ते हैं 8 से। चलो, ठीक है। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। फिर शब्द सुनाई दिया। तब आदम और हवा उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ठीक है, जब उनको सुनाई दिया कि परमेश्वर आ गए, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वादी में सुनकर डर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों डर गया? तेरा आवाज, क्योंकि मैं पाप किया हूं। बाइबल में लिखा है, क्योंकि मैं नंगा हूं इसीलिए छिप गया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक तुम पाप करते रहोगे ना, जब तक आप पाप करते रहोगे, तब तक ना हमें डर नहीं लगेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें कोई रियलाइजेशन नहीं होगा कि हम सही में हैं कि गलत में हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाते हैं, जब हम आ जाते हैं कि परमेश्वर हमें बुला रहा है, तब हमें पता चलता है, अरे प्रभु की उपस्थिति में आ गए, हम गलत किए हैं, हम झुकने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भय का दूसरा नाम है शर्म, गिल्ट, कि हम गलत किए। ये भय ना आदम और हवा से अनजान था। आदम और हवा जानते नहीं थे भय क्या होता है, क्योंकि आदम और हवा तो शेरों के बीच में है ना, सारे जीव जंतु के बीच में रहते थे। और बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर बोले थे कि सब कुछ तुम्हारे सब सब सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, सबके साथ वो लोग रहते थे। उनको भय क्या है उनको पता भी नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के आज्ञा को न माने और परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाके वो फल खा लिए, उनके भीतर वो भले और बुरे का ज्ञान जब आ गया, वो लोग, उनको शर्म आने लगा। वो लोग को पता चला कि हम लोग परमेश्वर के विरोध में गए हैं। जब तक हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं, जब तक हम गलती करते हैं, तब तक पता नहीं चलता है। लेकिन जब परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाते हैं, एवरीथिंग, बाइबल में लिखा गया परमेश्वर के नजर में सब कुछ नंगा है। वो जो देखा है, वो जो देखता है ना, जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के उपस्थिति में हम आ जाते हैं ना, हम अपने आप को नंगा महसूस करते हैं। हमें पता चलता है कि वी आर नेकेड बिफोर, हम कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब हमें पता चलता है कि हम पवित्र परमेश्वर के सामने हम पाप किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये शैतान का एजेंडा है। शैतान चाहता है कि हम सब भयभीत हो, हम सब डरें। जब वो लोग पाप किए, डिसोबीडियंट किए, आज्ञा ना माने, तुरंत उनके हृदय में वो भय आ गया। तुरंत उनके हृदय में भय नॉक किया, खटखटाया, और उनके भीतर से होकर आज हम सब के पास वो भय आ गया। नहीं तो भय आदम और हवा के जीवन में नहीं था, लेकिन उनके जरिए आज हम सब के भीतर वो भय आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जानते हैं, उसी के चक्कर में आज मनुष्य लोग केवल खाली, मतलब जो भय दिखता है नहीं, इमेजिनरी भय से भी डरते हैं। जो हुआ नहीं है उसको सोच सोच के डरते हैं। जो हुआ है सामने, जो बैटल है, जो लड़ाई है, उससे केवल नहीं डरते हैं, जो नहीं हुआ है उसको भी सोच के डरते हैं। सियासी जवाब लगता है, वो आ जाएगा, वो फिर ले जाएगा, वो फिर ऐसा होगा, अरे हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन हम इमेजिन कर करके डरते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि विश्वास रखो, ये इमेजिनरी फियर, ये इमेजिनरी जो भय होता है ना, ये शैतान हमारे जीवन में डाल देता है। अगर ये होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और भयभीत होते रहते हैं। जबकि प्रभु भी यीशु बोलते हैं कि विश्वास रख, तब तक सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, तुझे डरना नहीं है।
लेकिन हम सोच के डरते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिंता करते रहते हैं। जानते हो, मैं बहुत बार बताया हूँ, वरी इज ए थिंग, चिंता जो है ना एक इंस्टॉलमेंट है। चिंता एक इंस्टॉलमेंट है जिसका लोन हमने लिया नहीं है, लेकिन हर महीना उसका इंस्टॉलमेंट चुकाते रहते हैं। इंस्टॉलमेंट कब भरते हैं हम? जब कुछ लोन लिए हैं। लेकिन चिंता एक ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसका लोन हमने लिया नहीं है, लेकिन हर महीना हम चुका रहे हैं। चिंता जो हुआ नहीं है। सोच के देखो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? मतलब यह है कि हुआ नहीं है और हम डर रहे हैं, कैसा होगा, कैसा होगा। अरे हुआ नहीं है यार, नहीं नहीं नहीं, मैं लोन लिया हूं, मुझे इंस्टॉलमेंट भरना होगा, भरना। अरे तू लिया नहीं है लोन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ नहीं होने के बावजूद भी हम चिंता करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही डर लोगों के बीच में रहता है जब वो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जितने मसीह लोग हैं, जितने भाई बहन आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें भयभीत नहीं होना है, साहसिक होना है, बलवान होना है, क्योंकि वो कभी ना हमें छोड़ेगा, ना कभी हमें धोखा देगा। पौलुस क्या बोलता है? द राइटर ऑफ हिब्रानियों के पत्रिका लेखक क्या बोलता है? द लॉर्ड इज माई हेल्पर। चलिए निकाले हिब्रानियों 13:6। क्या लिखा है? हिब्रानियों 13:6 लिखा गया है, देखिए। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकेगा? क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। द लॉर्ड इज माई हेल्पर। हमें ये याद रखना चाहिए। ये वचन को अपने जीवन में अपने भीतर डाल दो और बोलो कि द लॉर्ड इज माई हेल्पर। प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। अगर प्रभु मेरा सहायक, तो मुझे किस बात का डर? लेकिन याद रखिए कि यही डर, यही मनुष्य का डर, हितोपदेश नीति वचन में ये लिखा गया है, यही मनुष्य का डर लोगों के लिए फंदा है। प्रेज द लॉर्ड, लोगों के लिए फंदे के समान काम करता है मनुष्यों का डर। प्रेज द लॉर्ड, मनुष्यों का डर लोगों के लिए फंदे के समान है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग भयभीत ना हो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन कब हम अपने आप को दूर महसूस करते हैं? जब हम पाप करते हैं, जब हम गलती करते हैं। याद है आपको यशाया में 59 में लिखा है? यशाया 59 निकाले, सुनो एक से, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको और तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उड़िया में अच्छा लिखा है, उड़िया में लिखा गया है कि एक प्राचीर, प्राचीर का मतलब जानते हो क्या लिखा है? उड़िया निकालो। मात्र तुमମାନଙ୍କ अपराध सबू तुमମାନଙ୍କର तुमମାନଙ୍କର परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ विच्छेद घटाई अछि। ठीक है, अलगाव, हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में क्या अलगाव है? क्यों ये अलगाव है? क्यों ये परमेश्वर हमसे अलग हो गए? नहीं, परमेश्वर हमें अलग नहीं है, लेकिन हमारा पाप हमें अलग कर दिया है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। जब हम पाप करते हैं, जब हम अधर्म करते हैं, हम उसके पास नहीं आ सकते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पाप करते 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 ना अपने विवेक को मार देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये विवेक जो परमेश्वर, ये बुद्धि और ज्ञान दिया है ना, उसको मत मारना।
जब तक परमेश्वर बोलते हैं, जब बोलते हैं कि तू गलत किया है, सुनना है। तू गलत किया, तू आगे बढ़, तू आगे नहीं बढ़, तू उधर नहीं जा, तू उधर। परमेश्वर हर वक्त हमें गाइड करते रहते हैं। मुझे बताओ कि केवल परमेश्वर के लोग नहीं, बल्कि सारे लोगों को परमेश्वर ये बुद्धि और ज्ञान दिया है, ये विवेक दिया है। मुझे बताओ, जो मर्डर करने के बारे में सोचता है, जो चोरी करता है, उसको क्या परमेश्वर नहीं बोलते ये गलत है, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर? होता होगा कि नहीं? जो मर्डर करने के लिए जाता है, या जो किसी के घर चुराने के लिए जाता है, क्या उसका बुद्धि और विवेक नहीं बोलता है कि ये गलत है, नहीं कर? प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी वो करता है, और वो करते करते, ऐसा काम करते करते, परमेश्वर का आवाज इग्नोर करते करते एक ऐसा समय आता है कि परमेश्वर का आवाज उसे सुनाई भी नहीं देता है। वो अपने आप में व्यस्त होता है, अपने पापों और अधर्म के कामों में व्यस्त होता है। और उसके बाद जब बहुत लेट हो गया रहता है, उसके बाद बोलता है, परमेश्वर मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम अपने कामों में, अपने अधर्मों में इतना दूर हो गए हैं कि हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया। बाइबल में ये लिखा है, देखो परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हें उद्धार न कर सके। वो तुम्हें उद्धार कर सकेगा। ना उसका कान बहरा है कि तुम्हारा प्रार्थना को नहीं सुन सकेगा, नहीं वो सुन सकेगा, लेकिन तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे पाप, तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में आ जा रहा है। वो तुम्हें अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत जन ऐसे हैं, वो ऐसे होते हैं जो अपने विवेक को मारते हैं, अनसुना करते रहते हैं। परमेश्वर के सामने, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आके भी यू आर नॉट कन्विक्टेड बाय द होली स्पिरिट, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आके भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप रिपेंट नहीं कर रहे हो, तो यू आर लॉन्ग गॉन, आप बहुत दूर चले जा चुके हैं। मतलब परमेश्वर आपको कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। आप पाप करके आते हो, यहाँ पे खड़े होते हो और प्रार्थना करते हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। किस लिए थैंक यू? पाप करके आया और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। जबकि परमेश्वर का आत्मा, बाइबल में लिखा गया है, वो रोता है, उसको हम दुख देते हैं। और हम यहाँ पे आके पाप करके आते हैं और बोलते हैं कि या हम वर्शिप करते हैं, नाचते कूदते हैं। नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमें कन्विक्ट करना चाहिए, हमें बताना चाहिए तू पवित्र परमेश्वर के सामने है। मूसा के बारे में याद है, जब मूसा वहां पे गया, नहीं, मूसा अपना पैर, अपना चप्पल खोल दे, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। मूसा को पता चला। ऐसे पवित्र परमेश्वर के सामने जितने भी लोग आए हैं, इवन यसाया हो, यूहन्ना हो, पतरस हो, इन सभी ने परमेश्वर को ऐसे, परमेश्वर के सामने ऐसे गिरे हैं और बोले कि प्रभु हम पापी हैं, हमसे दूर, हम तेरे सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हम पापी हैं। यूहन्ना, बाइबल में लिखा गया है कि यूहन्ना देख के सिर के बल गिर गया, मुंह के बल गिर के वो बोलने लगा, पवित्र पवित्र तू पवित्र परमेश्वर है। क्यों? उसके पवित्रता के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमें रिपेंट करना चाहिए, हमें जब कन्विक्शन मिलता है, अभी अपने आप को हमें सुधारना चाहिए। हमें वो जो सुनाई दे रहा है ना, नहीं कर नहीं कर, उसको जीवित रखना है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि वही आवाज हमें गाइड करे। अगर फिर भी नहीं सुन रहे तो कि तू गलत कर रहा है, तू ये पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, अगर फिर भी इसको इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एक समय आएगा और सुनाई नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, तू जो गलत कर रहा है, जो अपने हृदय में आता है ना, कान में आता है, नहीं तू गलत कर रहा है, आज फिर से शराब पी लिया, गलत कर रहा है, आज ये कर रहा है, गलत कर रहा है। अगर ये आवाज कुछ दिनों के बाद सुनाई नहीं दिया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर के रडार से बहुत दूर जा चुका हूं। अब वो वाईफाई पहुंच नहीं रहा है, परमेश्वर से बहुत दूर जा चुका। प्रेज द लॉर्ड। उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हो ना, अपव्यय पुत्र,
बाइबल में लिखा गया है वो दूर देश को चला गया, लेकिन उसका पिता हर दिन वो देखता रहता था। जब वो उस एरिया में आ गया, बाइबल में लिखा गया उसका पिता दूर से देख के ही उसको पहचान लिया और दौड़ के जाके गले लगाया। मतलब है कि हमें परमेश्वर के दायरे में रहना है। चाहे हम गलती करें, हमें रिपेंट करना है। हमसे भूल होता है, हाँ होता है, लेकिन रिपेंट करो, सुनो कि मैं गलती किया हूँ, रिपेंट करो। ऐसा ना हो कि वो आवाज को मना कर दो, इग्नोर करो और हर दिन वही पाप करते रहो। वही पाप अगर रिपीटेडली करते रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिंदास यहाँ पे आके प्रचार करोगे, खड़े होगे और बोलोगे परमेश्वर ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन परमेश्वर आपसे गुस्सा हो रहा है कि तू पवित्र वेदी में खड़े होके पाप करके तू खड़े होके बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो फियर है, ये शैतान यूज करता है। प्रेज द लॉर्ड, ये भय को शैतान यूज करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिए हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा दिए हैं, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा। ये जो भय है ना, ये लोगों को ना बहुत जकड़ के रखता है। पहला यूहन्ना 4:18 में क्या लिखा है? प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं है। भय का संबंध दंड में होता है। अगर भय आपके जीवन में है तो दंड आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि भय परमेश्वर से नहीं आया था। ठीक है, तो भय के साथ फियर ब्रिंग्स ग्रेट टॉर्मेंट। लेकिन परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर हमें सामर्थ की आत्मा दी है। शैतान चाहता है कि भय से हमें पैरालाइज्ड कर दे। शैतान चाहता है कि हम प्रॉपरली काम नहीं कर सकें, प्रॉपरली समझ नहीं सकें कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें इस तरीके का साहस दे, इस तरीके का बोल्डनेस दे, ताकि हम आगे बढ़ के प्रचार कर सकें। जानते हैं, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं, सम अमाउंट ऑफ बोल्डनेस, होली बोल्डनेस कम्स विद द पैकेज। मतलब ये है कि जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं ना, वो साहस हमारे साथ आता है, हम साहसिक होते हैं। आपको पता है, जब प्रेरित लोग थे, पतरस प्रेरित लोग थे, वो लोग पवित्र आत्मा पाने से पहले वो लोग क्या करते थे? निकालो यूहन्ना 20:9। देखो पवित्र आत्मा में क्या अंतर है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। प्रेज द लॉर्ड। जहां पे चेले जिस रूम में थे ना, वो लोग अपना दरवाजा को बंद करके रखे थे। क्यों? क्यों? बाइबल में क्या? नहीं 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 नहीं, प्रेज द लॉर्ड। किसके डर के मारे? ये सारे अपोस्टल लोग, ये सारे प्रेरित लोग जो यीशु को इतना इतना चमत्कार करते हुए देखे थे, यीशु इवन वो लोग खुद भी बड़ा बड़ा चमत्कार किए थे, दुष्ट आत्मा को भगाए थे, याद है ना? ये लोग खुद जब यीशु मसीह मर गए थे, बाइबल में लिखा गया यहूदियों के डर से वो लोग दरवाजा बंद करके रूम में छुपे हुए थे, डर के मारे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। उसके बाद क्या हुआ बाइबल में पता है? अभी हम पढ़े, जब उनको वो लोग पवित्र आत्मा पाए, वो लोग बिना डरे प्रचार करते गए। इवन जब वो लोग मारते भी थे, उनको पूछा जाता था, हमने तुम्हें मना किया था, हमने तुम्हें मारा भी था कि इस नाम से प्रचार नहीं करो, तो वो लोग साहसिक होके बोलते थे, तुम ही न्याय करो कि परमेश्वर का बात सुने या तुम्हारा बात सुने। ये लोग बोल्डली, मतलब साहस के साथ वो लोग बोल पाते थे। वो लोग बोल पाते थे कि हमें डरना नहीं है। बाइबल में लिखा गया है उनके डराने से हम नहीं डरने वाले हैं। वो लोग प्रार्थना करने लगे, और साहस दो परमेश्वर, ताकि तुम्हारा प्रचार हम और कर सके।
जानते हो यूहन्ना और पतरस को जब बंदी गृह में रखा गया था, दूत आके उनको छुड़ा दिया। उनको क्यों बंदी गृह में रखा गया था? क्योंकि वो लोग प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और दूत आके क्या बोला, चलो हम थोड़े दिन में पढ़े थे ना प्रेरितों के काम 4 में, हाँ ठीक है, 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ साधारण थे, ठीक है, इनको रखे गए थे, वो लोग क्या किए, उनको पकड़ लिए और जेल में डाल दिए, ठीक है। 19 में, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि हम, ठीक है, हम किसकी बात, अच्छा 5 निकालो, 5:17 से पढ़ेंगे, ठीक है। तब महायाजक और उसके सभी साथी जो यहूदियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक दूत, स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ, ठीक है। और उसके बाद 25, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसलिए उनको बंदी गृह में डाला गया था वही काम फिर से कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग आए और बोले कि अरे उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। और तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। इनके भीतर ये साहस कहां से आया? पवित्र आत्मा। क्योंकि वो पहले डरते थे, वो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए थे। आप बोलोगे पवित्र आत्मा नहीं पाए थे? हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। और बाइबल में लिखा गया पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उतरा था और ये पेंटिकोस्ट के दिन के बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही साहस हमारे भीतर आना चाहिए और ये साहस आएगा पवित्र आत्मा से। क्योंकि याद रखो कि भय हमें पैरालाइज्ड कर देगा, भय हमें पूरा गिरा के रख देगा। लेकिन अगर साहस है आप खड़े हो सकोगे, आपको डर नहीं होगा। भय बार बार यही बोलता होगा, देख तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए इस ताक में बैठा है। और यही वचन को देख के आप डरते रहोगे। लेकिन वो वचन याद करना भूल जाओगे जहां पे परमेश्वर खुद बोलते हैं, तू उनसे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही हमारे भीतर होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए ये वचन। हमारा प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए जान दिया था। हमें प्रभु इसलिए यहां तक नहीं लाए कि यहां पे छोड़ दे और बोले कि जाओ तुम अपना लड़ाई लड़ो। नहीं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि जा तू लड़, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूं, तू डरना नहीं। हर बार बाइबल में हर जगह में प्रभु ये बोलते हैं कि तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही चीज हमारे भीतर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम साथ में मिल के प्रार्थना करते रहें तो ये हमसे दूर होगा। लेकिन हम डरते रहते हैं, हमारे भीतर बहुत सारा भय है। हमारे भीतर इस चीज का डर है कि हम सोच इमेजिनरी फियर से भी हम डरते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए, हमारा डर ना ये लहू और मांस, हमारा लड़ाई ये लहू और मांस से नहीं है। तो इंसानों को क्यों डरना? ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इंसान
ये हमारे थिंकिंग में है, ये हमारे सोच में है। ये चीज ना हमारे सोच में रहना चाहिए कि वी आर नॉट रेसल अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड। ठीक है, मैं एक चीज बोलता हूं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें हर वक्त अपने दिमाग में ये सोचना है कि हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध लहू और मांस का नहीं है। हमें हमारे शैतान को अच्छे से समझना चाहिए, और शैतान यही चीज हमसे ले लेता है। हमारे भीतर साहस होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, क्योंकि हमारा लड़ाई लोगों से नहीं है। लोगों को क्यों डरते हो? बहुत बार लोगों से डरते हैं, चर्च जा रहे हैं और उस दिन से चर्च में दिखाई नहीं देंगे, है ना। कोई अगर पूछ लेगा, मैं सुन ली तू भी चर्च जाऊ छू, चर्च ना, इतना खाली सुन लेने से हम पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, कोई अगर बोल देगा, मैं सुन ली तू भी चर्च जाऊ छू, तू भी चर्च जा रहा है परे, तो तभी पैरालाइज अटैक आ जाता है, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये याद रखिए कि शैतान ये चाहता है कि अविश्वासियों को भीतर परमेश्वर के वचन को लेकर संदेह लाए। शैतान क्या करता है, वो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के दासों के विरोध में डाउट डालता है कि ये परमेश्वर के दास का वचन हमें नहीं मानना है, और परमेश्वर के दासों के भीतर परमेश्वर की इच्छा के विरोध डाउट डालता है। तीन चीज, ठीक है। अविश्वासी लोगों के भीतर परमेश्वर का वचन का संदेह डालता है, जो विश्वासी हैं उनके भीतर परमेश्वर के दासों के विरोध में संदेह डालता है, और परमेश्वर के दास जो हैं उनको परमेश्वर के इच्छा के विरोध में संदेह डालता है। ये शैतान का ट्रिक है, हमें समझना चाहिए। आज मैं आप सबको सिखाना ये चाहता हूं कि हमें जो मसीह हैं, वी शुड बी ए पर्सन ऑफ करेज। हमें एक क्रिश्चियन, एक मसीह, एक साहसिक होना चाहिए, एक साहसिक व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर का साहस आपके भीतर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं दिए हैं। आपको बार बार ये वचन अपने आप दोहराना है, अपने जीवन में दोहराना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की, जब भी आपको भय आता है, जब भी आप किसी चीज से डरते हो, तो ये याद रखो और यही चीज को रिपीट करो। परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର आत्मा ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର आत्मा ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତିର, ପ୍ରେମର ଆଉ आत्म संयम। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर, ये बार बार दोहराना चाहिए, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के बाद हम क्या करेंगे, जब भी भय आएगा ये वचन को रिपीट करेंगे। कौन सा वचन? ठीक है, मैं आपको 3 स्क्रिप्चर देता हूं, 3 स्क्रिप्चर, इसको आप याद कर लो, रिपीट करो। पहला, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा, 2 तिमोथी 1:7। दूसरा तिमोथीस 1:7 आप लिख लो, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो जब भी भय आएगा ये 3 स्क्रिप्चर को आपको दोहराना है, ठीक है। जब भी डरोगे, मैं चाहता हूं कि आज जो जितना भी मैं प्रचार किया हूं वो शायद ही आप भूल जाओ, लेकिन ये 3 स्क्रिप्चर याद रखो कि पास्टर ने उस दिन प्रचार किया था कि जब भी डर आएगा, जब भी तुम डरोगे, ये 3 स्क्रिप्चर याद करना। पहला चीज, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है। दूसरा, इब्रानियों 13:6, एब्री पुस्तक 13:6। इसीलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम निडर होकर बोलना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, इसीलिए मैं निडर होकर बोलूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है।
ये आपको बोलना है जब भी आपको डर आए, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तीसरा, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण जो हम पढ़े, ठीक है, 31 का 6, ठीक है, उड़िया में दिखाओ। हियाब बांध, हियाब बांध मतलब बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बलवान और साहसिक हुआ, भय करो नहीं कि सेमानों सकाशु, जो कुछ भी आपके सामने हो, ठीक है, जब भी डर आता है, जो कुछ भी, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए या किसी ऑपरेशन या कोई चीज, कोई भीतर जो भी, जिस चीज के वजह से भी डर आए ना, उसको ये बोलना, सेवानों को सोकासु त्रासो युक्त हुआ नहीं। हिंदी में लिखा है उनके कारण भयभीत ना हो, लिखा है। क्यों? देखो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा न देगा और ना। हमें ये याद रखना है, हमें बोलना है कि मेरे संग चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो ना मुझे धोखा देगा। कितना बड़ा बात है नहीं? परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हम भरोसा करके चल रहे हैं, क्या वो हमें धोखा दे देगा? नहीं। परमेश्वर बोलते हैं अगर तू मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं धोखा नहीं दूंगा। ये 3 स्क्रिप्चर आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सबको याद आया कौन कौन सा स्क्रिप्चर? दूसरा तिमोथी 1 का 7, नहीं ऐसे नहीं, बताओ क्या क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा क्या है? परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं क्यों डरूं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तीसरा क्या है? बलवान, हाँ, मेरा साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मुझे धोखा नहीं देगा और ना मुझे। चलिए खड़े हो जाते हैं।